નમસ્કાર દોસ્તો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વરસાદ પાણી લગભગ તો બધે સારા થઈ ગયા છે, એટલે આશા કરું કે તમામ શહેરોની અંદર ગામડે ગામડે વરસાદ પાણી એવા સારા થાય કે ખેડૂતોને ખૂબ આ વરસાદનું પાણી લાભદાયક થાય. વિડીયોની શરૂઆત કરતા પહેલા તમને એક જૂનો વિડીયો હું બતાવવાનો છું. એ જૂનો વિડીયો આજ મારે એટલા માટે બતાવવો છે કે થોડા દિવસ પહેલા સંસદની અંદર જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદીની જે બોલતી બંધ કરી દીધી હતી, ત્યારે મને આ વિડીયો ફરી એક વખત યાદ આવ્યો. એટલે મને એમ થયું કે આ વિડીયોને ફરી એક વખત આપણે જનતા સમક્ષ રાખીએ અને જનતાને બતાવીએ. એટલે જૂની યાદો તાજી થતી જવી જોઈએ, એ પણ જરૂરી છે. જે રીતે સંસદ ભવનની અંદર અમિત શાહના ધજિયા ઉડાવ્યા હતા એક સમયે, આજે એ વિડીયો હું તમને બતાવવાનો છું. પણ વિડીયો પૂરો સાંભળજો એટલે તમને ખબર પડે કે આજકાલથી નથી ચાલ્યું આવતું. છેલ્લા લગભગ એકાદ વર્ષથી સંસદ ભવનની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓના ધજિયા ઉડે જ છે. એ 100% સત્ય છે. પણ આ ગોદી મીડિયા તમને ક્યારેય બતાવતી નથી. હા, આ ગોદી મીડિયા તમને ક્યારેય નથી બતાવતી. એટલે સોશિયલ મીડિયાની અંદર તમે જો એક્ટિવ રહેશો ને દોસ્તો, તો તમને આવા વિડીયો અમે જરૂર બતાવતા રહીશું. જે રીતે સંસદ ભવનની અંદર અમિત શાહની બેઇજ્જતી કરી નાખી છે, કોણે કરી છે એ પણ તમે જોઈ લેજો. નામ મારે નથી આપવું, તમે જોઈ લેજો. અમિત શાહની જેટલી બેઇજ્જતી થઈ છે આજ સુધીના ઇતિહાસની અંદર દેશના એક પણ ગૃહમંત્રીની આટલી બેઇજ્જતી નહીં થઈ હોય, હું દાવા સાથે કહું છું. એટલે આવો આપણે એ વિડીયોને જરા વિસ્તારથી જોઈએ. થોડું જૂનું છે પણ ફરી એક વખત અત્યારે યાદ કરાવવું જરૂરી છે, કારણ કે રાહુલ ગાંધીએ જે રીતે આ બંનેની બોલતી બંધ કરી, એવી જ રીતે એક સમયે ગૃહમંત્રીની પણ બોલતી બંધ થઈ ગઈ હતી. આવો આપણે એ વિડીયો ઉપર જરા નજર નાખીએ. आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है, एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। मैंने नाम नहीं लिया, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने नाम नहीं लिया। आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। सारे प्रिविलेज का मामला है। चाय वाला, एक 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 चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। जिस वोटर आईडी कार्ड से इनको सत्ता में चुनकर भेजा गया, जिस वोटर आईडी कार्ड से ग्राम पंचायत हो, निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा का चुनाव हो, जिस वोटर आईडी से देश के 128 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं, उस वोटर आईडी कार्ड को भी ये हमारा सबूत के तौर पर मानने को तैयार नहीं। बहुत ही हास्यास्पद बात है कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है, जिस मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। ये बहुत ही हास्यास्पद है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने नाम नहीं लिया। आप अपना भाषण जारी रखिए ना। मैंने नाम नहीं लिया। आप अपनी बात जारी रखिए। मैं अध्यक्ष जी यही कह रही हूँ, मैं अध्यक्ष जी, आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। सारे प्रिविलेज का मामला है। पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों? अपनी बात कैसे रही है? अध्यक्ष जी, मैं बहुत शांति से और शालीनता से ये कह रही हूँ कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है। आगे बढ़िए। एक चाय वाला, 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 एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से
सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है, उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करें। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से। तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? चाय वाला कौन है? तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? चाय वाला कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आप क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं? इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतनी गर्माहट क्यों? इतनी गर्माहट क्यों? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। राखी जी आप अपनी बात पूरी करिए। राखी जी आप उधर इशारा मत करिए। नहीं मैं समय कट करके बैठा रहा हूँ। आप इशारा करके बात मत करिए। मैं अध्यक्ष जी आप मुझसे 2 मिनट के अंदर, आप कोई सफाई ना। लेकिन अगर विपक्ष ऐसे टीका टिप्पणी करेगा, आप बोलते रहिए ना। विपक्ष टीका टिप्पणी करेगा, कैसे चलेगा? आप बोलते रहिए। अनुशासन नाम की चीज है, आप बोलते रहिए ना। आपको किसने अनुशासन नाम की चीज है, आप उन्हें अनुशासन सिखाइए। मत करिए प्लीज। मैं अध्यक्ष जी 3 मिनट के अंदर, महज 3 मिनट के अंदर अपनी जो मेरा बोलते रहिए, मैं देख रहा हूँ। संदेह है और जो मेरे सवाल है और जो मेरा विचार है, मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। मैं अपने बातों को दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब एक मतदाता, राखी जी मैं दोबारा रिपीट करने की इजाजत नहीं दे रहा। जब एक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर कर मेरे जैसी एक साधारण सी लड़की, 25 गज में रहने वाली लड़की को लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में भेजता है, तो वो सबसे बड़ा प्रूफ होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट डालने का अधिकार सबको दिया, और वो वोट डालने का अधिकार इस बात को सिद्ध करता है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 1989 से पहले कानूनन ऐसी कोई प्रतिबद्धता, ऐसी कोई मजबूरी या अनिवार्य नहीं था कि एक कोई भी जो बच्चा पैदा होगा, जो भी व्यक्ति जन्म लेगा, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। जब ऐसी पॉलिसी पहले नहीं थी तो मुझे समझ नहीं आता एनपीआर, एनआरसी और सीए के लिए माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हो अनिवार्य, ये किस बिहाफ पर लिखा गया, ये बिल्कुल समझ के परे। और फिर एक बार फिर से विपक्ष को हो सकता है मेरी बातों से आघात पहुंचे, लेकिन ये कटु सत्य है कि अगर ये कंपलसरी है कि एनपीआर, एनआरसी और सीए के लिए अपने अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है, तो સાંભળ્યું ને દોસ્તો? તો આ વિડીયોને ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, દરેક અંધભક્ત સુધી પહોંચે કે અત્યારે જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ અમિત શાહ અને મોદીની ધુલાઈ કરી છે સંસદ ભવનની અંદર, એ આજકાલ નવું નથી, ઘણા સમયથી આ ધુલાઈ થતી જ આવે છે। આ 2024માં એટલે જ આ રિઝલ્ટ આવ્યું છે। 303 માંથી સીધા 240 આવી ગયા। વિડીયો ખૂબ શેર કરો, પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું દોસ્તો ભૂલશો નહીં। જય હિન્દ।